हेलो दोस्तों, तो आप सभी का टॉपर्स गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अपने 10 मिनट के शो को हम कंटिन्यू बढ़ाते हैं। आज पार्ट सेकंड आयु संबंधी हम सवाल करने वाले हैं। इसी तरीके से आपको कंप्लीट मैथ भी करवा दिया जाएगा 10-10 मिनट के शो में। अगर आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको बेल आइकन ऑन करना है। तो चलिए आज एक नए टाइप के साथ में क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। देखिए, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। यहां पर योग दिया है पिता और पुत्र की आयु का। यदि पिता की आयु पुत्र से दोगुनी है तो दोनों की आयु ज्ञात करो। ऐसे सवाल में आपको कुछ नहीं करना, बड़े इजी से हैं। अगर 2 गुना 3 गुना इस तरीके से बोला जाए तो आप इनको अनुपात में लिख लीजिए। पिता अनुपात कितना, पुत्र। पिता की आयु दोगुनी है तो पिता का अनुपात 2 और पुत्र का लिख दीजिए कितना, 1। तो देखिए पिता की आयु दोगुनी हो गई। बस इतना सा करना होता है आपको। अब हमको क्या करना है, सवाल में जो संख्या दे रखी है वो देखिए वो कौन सी है। तो आपको मिल रही है 90 यानी कि 90। तो 90 है, ये बताइए कि ये 90 आयु किसकी है। सबसे पहले सवाल को पढ़ के ऐसे पता लगाना है। तो हमको पता लगता है कि ये इन दोनों का क्या है, टोटल है, योग है। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर ये योग दिया है तो टोटल योग के ही अनुपात का भाग दे दो। अगर बाई चांस ये अंतर होती तो अनुपात के अंतर का भाग दे दो। इसका मतलब सीधा सा ये है, एक तरीके का फॉर्मूला टाइप समझो या मेरा स्टेटमेंट समझो, जो लाइन बोलता हूं कि सवाल में जो आयु दे रखी है, जिसकी भी आयु दे रखी है, उसमें उसी के अनुपात का भाग लगाना है। जैसे ये योग है तो योग का ही भाग लगाना है। यहां पर योग की बात करें तो योग कितना है, 3 है। तो आपको जो भाग लगाना है वो 3 का लगाना है। बस इतनी सी बात है। लगा देंगे कि नहीं लगाएंगे, बस इतना सा है। अब जिसकी आयु पूछी जाए उसका कर देना गुणा। ठीक है, जिसकी आयु, अब यहां तो दोनों की पूछी है। जैसे मुझे पहले पिता की निकालनी है तो पिता की कैसे निकालूंगा, पिता का अनुपात देखो कितना है, 2। तो इंटू कर दीजिए 2, बस सवाल का आपका आंसर आ जाएगा। 3 से ये कितनी बार, 30 इंटू 2 कितने हो गए यहाँ पे, 60 वर्ष। तो पिताजी की आयु है वो है 60 वर्ष। अगर आपको निकालनी है पुत्र की आयु तो कैसे निकालोगे, वही 90/3, ये तो रहेगा ही। कैसे रहेगा ये कि सर 90 टोटल थी, टोटल में कितने का भाग, 3 का, और जिसकी आयु निकालनी हो उसका कर देना गुणा। हमें निकालनी है पुत्र की, पुत्र का है 1, तो बस कितना हल करेंगे तो ये आ गया 30। इससे यहां कैंसिल आउट, 30 इंटू 1। तो यानी कि पुत्र कितने वर्ष का आ गया, 30 वर्ष का। फर्स्ट सवाल डिटेल में मैंने आपको समझाया। अब सेकंड सवाल की तरफ में बढ़ेंगे और आप मुझसे पहले इसको ट्राई करें और मैं जब तक सॉल्व करता हूं आप जल्दी से इस सवाल का आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए मैं करके बताता हूं। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुना है तो अनुपात लिख लोगे। जब भी 3 गुना 4 गुना जितने भी बोले अनुपात लिख लो। कैसे लिखते हैं, पुत्र का सदैव 1 मानो, पिता की 3 गुना है तो 3 मानो, 3:1, तथा उनकी आयु का अंतर 50 वर्ष है। तो जो संख्या है उसको लिखो। तो पिता की आयु ज्ञात करनी है, इस बार ओनली पिता की ज्ञात करनी है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहले की तरह इनको जोड़कर जैसे 4 आ गए और 4 का भाग दे रहा है तो वो गलत है। आपको क्या करना होता है, मैंने अभी आपको समझाया, जो संख्या दी जाए उसमें उसी के अनुपात का भाग देना है। अब ये संख्या है, क्या इस बार ये योग है, पिछले सवाल में आपने देखा ये योग थी तो हमने भाग भी किसका लगाया, योग का। लेकिन इस बार ये योग नहीं है, ये क्या है, अंतर है, तो भाग लगेगा अंतर का। इनका अंतर आया 2, 3 और 1 का अंतर 2, तो भाग लगेगा 2 का, बराबर। आयु जिसकी निकालनी हो उसका क्या करते हैं, गुणा। पिता की निकालनी है, कुछ मत कीजिए, पिता का जो अनुपात है उसका गुणा कर दीजिए। पिता का अनुपात है 3, 3 का गुणा, खत्म सवाल। 2 से आप इसे कैंसिल आउट करोगे, 25 इंटू 3 करोगे, कितना आ गया, 75। यही सवाल का क्या है, आंसर। तो पिता की आयु आ गई कितनी, 75 वर्ष। बस हो गया। चलिए अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। आ जाइए, अगला सवाल आ जाइए।
चलो उसी तरीके से है लेकिन थोड़ा सा चेंज। फिर से सुनो, पिता और पुत्र की आयु का योग, इस बार देखना ध्यान रखना 70 दिया है ना, ये योग दिया है। क्या दिया है? योग दिया है। तो भाग किसका लगेगा? ध्यान रखना योग का, ठीक है। तथा पिता की आयु पुत्र से इतने गुना है, इतने कितने? 2.5 गुना है। तो देखो पिता और यहां कौन? पुत्र। मैं इसको दो तरीके से लिख सकता हूं, आपको दोनों बताता हूं। पहले पुत्र का तो 1 मानो, तो पिता का कितना? 2.5 गुना। तो 2.5 को ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? ऐसे कर लो। ये इनका अनुपात है। यहां से पॉइंट उठाओगे, इधर क्या बढ़ जाएगा? 0। फिर 5 से आप कैंसिल आउट करोगे तो 2 अनुपात कितना हो गया? 5। पहला एक टाइप। आप इसको ना करें, दूसरे टाइप को समझिए। दूसरे टाइप को समझिए। ये करना है तो ये कर लो, मैं मना नहीं कर रहा। इसको पहले सिंपल करो। इसको सिंपली सॉल्व करोगे तो 2 दूनी 4 और 1 5। 5 बटे कितनी आ गई? 2। ऐसे भिन्न में बदल दोगे कि नहीं बदलोगे? बदल गया, भिन्न में बदल गया, इजी। अब इसमें से ही पिता का और पुत्र का क्या लिखना है? अनुपात। जब भी ऐसे बोले कि ये 5 बटे 2 गुना है, तो देखो 5 बटे 2 ही तो है 2.5 का मतलब, जितने गुना है मतलब 5 बटे 2 गुना है, 7 बटे 3 गुना है, जितना भी बोले। तो अब इसमें से एक पिता का है और एक पुत्र का है। पिता का कौन सा हो गया? बड़ा वाला पिता का, छोटा वाला किसका? पुत्र का। ये लॉजिक लगाओ, खत्म करो इस आयु वाले टॉपिक में। बाकी के टॉपिक में बाकी के में बताएंगे। यहां पर देखते हैं, यहां पर ये हो गए अनुपात। अब भाग किसका लगेगा? सीधी सी बात है, सवाल में जो संख्या दी जाए उसमें उसी के अनुपात का क्या लगा दो? भाग। इस बार क्या दिया है? ये योग है, तो भाग भी किसका लगेगा? योग का। योग कितना आया? 7। 7 का भाग लगाएंगे, इनटू जो पूछा जाए उसका क्या कर दो? गुणा। आयु किसकी पूछी है? पिता की। पिता का गुणा कर दीजिए, कितना आ गया? 5। 7 से इसे कैंसिल आउट करोगे 10। 10 × 5 कितने हो गए? 50 वर्ष। उम्मीद करता हूं आपको भली भांति अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ में आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आ जाइए। अगला सवाल जिसका आपको आंसर देना है। देखिए, एक लड़की तथा उसकी माता की आयु का योग कितना है? 56, यानी कि 56 साल है। एक माता जी हैं और एक उनकी पुत्री है। 4 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु से 3 गुना हो जाएगी। पॉइंट देखते हैं। एक तो इसमें माता जी हैं और माता जी के संग में कौन है? पुत्री हैं। अब अनुपात कितना है? 3। तो माता जी 3 की, पुत्री कितने की? 1 की। हो गया। अब सवाल में जो संख्या दी जाए उसमें उसी के अनुपात का क्या देते हैं? भाग। तो सवाल में क्या दिया है? योग, तो योग में देंगे भाग। योग कितना हुआ यहाँ? 4। लेकिन तुमको यहाँ 56 नहीं लिखना है। अब कहेंगे क्यों नहीं लिखना है? पॉइंट बताता हूं। आपको जो अनुपात दिया है ना ये वाला, ये बताइए ये कब का दिया है? तो आप कहोगे सर ये 4 वर्ष बाद का है, तो आपको यहां आयु भी 4 वर्ष बाद की ही लिखनी पड़ेगी। देखो आयु को हम 4 वर्ष बाद की निकाल सकते हैं, 4 वर्ष पहले की निकाल सकते हैं, लेकिन अनुपात को इधर उधर का नहीं निकाल सकते ऐसे सवालों में। उसके लिए अलग डाटा देना पड़ता है, इसके लिए नहीं निकल सकता। आप ऐसे समझ लो डायरेक्टली कि हम अनुपात को इधर से उधर नहीं ले जा सकते, आयु को ले जा सकते हैं। तो अनुपात तो हमने यहीं का लिखा। ये कब का है? ये है 4 वर्ष बाद का। ये कब का है? 4 वर्ष बाद का है। तो आयु भी हमको 4 वर्ष बाद की लिखनी पड़ेगी। अब पॉइंट देखना, 2 लोगों का जैसे टोटल है वो कितना है? यहाँ पे 56 है। तो बताओ 4 साल बाद कितना होगा? अगर आपने कहा 60, अगर आपने कहा 60 तो गलत है। अरे भैया 4 साल माताजी की बढ़ेंगी और 4 साल बढ़ेंगी उनकी लड़की की, टोटल बढ़ेंगी 8। तो जो टोटल आएगा वो कितना आएगा? 56 प्लस कितना? 8, कितना आएगा? 64। तो हमको जो संख्या लिखनी है वो 56 नहीं लिखनी है, कितनी लिखनी है? 64 लिखनी है। अब कर दीजिए वही का वही। टोटल योग है तो योग का दे देंगे भाग। तो उनकी आयु क्रमशः कितनी है, यानी कि दोनों की निकालनी है। पहले निकालता हूं मैं माताजी की। माताजी की निकालने के लिए कितने का गुणा करेंगे? 3 का। यहां पर ये कैंसिल आउट, 16 कितनी आ गई? 48। अब निकालते हैं उनकी पुत्री की। पुत्री की वही 64 बटे में कितना? 4 गुणा कितने? 1। ये कितनी आ गई? 16। तो इनकी आयु आ गई 16। बट ये आंसर ना है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने पूछा है उनकी क्रमशः आयु है का मतलब कब की बात पूछी है? वर्तमान की। लेकिन हमने ये सवाल कब किया है? क्या ये 64 वर्तमान की आयु ली थी? ना, हमने तो 4 साल बाद की ली थी भाई। तो
वर्तमान का कैसे बताओगे? वर्तमान का बताने के लिए सब में से 4 माइनस करेंगे, तो वर्तमान में माताजी 44 की और इसमें से 4 करेंगे तो कितने के? 12 के। ये है सवाल का आंसर। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और आपको अगर ये सब समझ में आ गया, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करो, जितने आप दोस्तों में शेयर कर सकते हो उतने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अब मिलेंगे 10 मिनट के शो में, अगली वीडियो में, अगली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।